बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार से अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9:30 बजे, और टाइम थोड़ा मेरे से गलत हो गया है। अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 7:30 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूँ। और जानते हैं आपके बुधवार को सेम टाइम, शनिवार को भी यही टाइम है, सुबह 9 बजे अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को 7:30 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूँ, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। खुदा का शुक्र है कि आज फिर ये मौका दिया कि मैं खुदा के वचन के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। खुदा आपको बड़ी आशीष दे, बरकत दे। जैसे कि आपके फ़ोन आते रहते हैं, बताते हैं आप किस तरह से है, तो मेरी दुआ है कि खुदा आपको इसी तरह से हर तरह से बढ़ाता जाए, ताकि खुदा के राज्य में आप थोड़ा सा अपना सहयोग दे सकें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। और यही मेरी दुआ है कि हम सब खुदा के फजल से बढ़ें, तरक्की करें और उसके नाम की को जिंदाबाद कहें और उसके राज्य को बढ़ाएं। तो आइए हम दुआ करें। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है प्रभु, तेरी हर आशीष के लिए, बरकत के लिए, खासतौर से आज के इस मौके के लिए कि तूने मुझे फिर ये मौका दिया कि मैं तेरे वचन को शेयर कर सकूं, बांट सकूं। खुदाबंद, तेरा शुक्र है प्रभु। जब मैं बातचीत करूं, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे खुदावंद, और जितने भी लोग सुने खुदावंद वो सारे आशीष पाएं और तुझ में बढ़ें, तरक्की करें। सबको बड़ी आशीष देना। कोई बीमार है खुदावंद, मेरी दुआ है यीशु मसीह के नाम से खुदावंद वो शिफा पा जाए। कोई बीमार है, तकलीफ में है खुदावंद, तो उसकी दुआ को सुन ले। किसी को जरूरत है किसी चीज़ की, खुदावंद तो अपने शाही खजाने से उसकी ज़रूरत को पूरी कर। इस छोटी सी दुआ को सुनो, कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बहनों भाइयों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा विषय है वो फाउंडेशन है, और पिछले हफ्ते मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया था कि जब तक हम अपनी फाउंडेशन को पहचान नहीं लेते हैं कि हमारे अंदर जो है कैसी हमारी बुनियाद डली हुई है, क्योंकि जो नींव की जो शुरुआत है वो पहले अपने माँ बाप, अपना घर, बड़े रिश्तेदार यानी कि अंकल आंटी, दादा दादी, कुछ भी लगा लें आप, और स्कूल का भी एक बहुत बड़ा एक अहम रोल होता है कि जब हम स्कूल से अच्छी शिक्षा लेते हैं तो वो शिक्षा क्या है, अंत तक चलती है। मैंने जो बातें अपने संडे स्कूल में सीखी थी वो बातें आज तक, वो टीचर मुझे आज तक याद है, और वो जो सिखाया वहाँ से आज तक वो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में वो टिका हुआ है। क्योंकि जब आपके माँ बाप आपको सिखाते हैं कुछ, स्कूल, क्योंकि पहली जो शिक्षा है, स्कूल कहाँ है, पहली शिक्षा जो है वो हमारे घर में है, माँ बाप देते हैं। अगर माँ बाप ही नफरत का बीज बोएंगे बच्चों के अंदर, तो क्या है, ये बुनियाद जहाँ की हम सोच रहे हैं ये कभी उस तरह से मजबूत नहीं होएगी जिस तरह से यीशु मसीह चाहता है। फिर हमारी बुनियाद जो है वैसी होगी जैसी कि क्या है, अब जानते हैं यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दी थी कि एक ने अपना मकान बालू पे बनाया, एक ने पहाड़ी पे बनाया, तो क्या है, बारिश आई, सब कुछ हुआ, क्या है, जो पहाड़ी वाला था वो बचा रहा, जिसने बालू पे बनाया था, जिसकी बुनियाद कच्ची थी, क्या है, वो उस तरह से पानी में बह गया। जिस तरह से देखा था हमने कि शिमला में किस तरह से ज़मीन खिसकी, यहाँ पे भी खिसकती है, ऐसी बात नहीं है। तो क्या है, वो घर ढह जाते हैं। कहीं ना कहीं कमज़ोरी है। देखें कि अगर बच्चों के साथ ऐसी बात है तो कहाँ पे कमज़ोरी है, बुनियाद में गलत रदा किसने लगाया हुआ है। अगर आप जानते हैं कि ये गलती हमारे
दादे ने किया है, हमारे माँ बाप ने किया है, आप उस गलती को आगे ना दोहराएं। फिर यही होगा कि आगे से आगे क्या है, वही सिलसिला चलता रहेगा, वही बातें चलती रहेंगी, और जो कर्ज आया हुआ है वो कभी भी निकलने वाला नहीं है। तो आज थोड़ा गौर करेंगे हम कि हमने किस तरह से बाइबल के अनुसार हमने किस तरह से कोशिश करनी है कि हम इसमें से निकलें, ताकि एक दुनिया वालों के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल बन सके, हमारे बच्चे, हमारे ग्रैंड बच्चे आगे बढ़ें, जो हमने नहीं पाया वो उन्हें मिल जाए, जिस चीज़ से हम महरूम रह गए हैं हमारे बच्चे, ग्रैंड बच्चे उस चीज़ से महरूम ना रह जाएं। हमने इस चीज़ की कोशिश करनी है। तो देखते हैं, अगर हम मत्ती चैप्टर 7 उसकी 24 से 27 आयतों को जाने, जो कि यीशु मसीह ने खुद ये एग्जाम्पल दी हुई है। मैंने भी बताया था कि 2 मनुष्य घर बनाने वाले हैं, एक बुद्धिमान है और दूसरा क्या है, उसने अपना घर बना लिया चट्टान पे। मैथ्यू चैप्टर 7 उसकी 24 से 27 तक आप इसको पढ़ सकते हैं। और जो एक मूर्ख है उसने क्या किया, उसने ना तो किसी को देखा, उसने अपनी मर्जी की है, चलो मकान ही बनाना है, मकान में बहुत भार होता है, वो कौन सा निकल जाएगा, कहीं नहीं जाता, बना लो, ऐसे ही बिना बुनियाद के ही डाल दिया। और जब आंधी आई, क्या है, भूचाल आया, हवा आई, पानी बरसा, तो क्या है, वो जो घर है वो सर्वाइव नहीं कर सका। ठीक इसी तरह से हमारी अपनी अंदर भी यही चलता है। जो अगर हमारे अंदर अच्छी बुनियाद माँ बाप ने नहीं डाली, अगर हमारी वही बुनियाद वही नींव, वही फाउंडेशन चली आ रही है, तो एग्जैक्टली हम भी वही करेंगे जो हमारे बड़ों ने किया है। माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, ये क्या है, ये सब वो करेंगे, आगे से फिर वही औलाद भी वही करेगी, और नतीजा ये होगा, ये सारी उम्रें जो है ये 2 किनारे, जैसे नदी के 2 किनारे आपस में नहीं मिलते, ये कभी भी आपस में मिलने नहीं पाएंगे। और गलती किसकी है? गलती माँ बाप की है। समटाइम अगर आप जान गए हैं, आप पढ़ लिख गए हैं, आपको पता है, आप बाइबल को फॉलो कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको डर है किसी का कि मेरा आदमी क्या कहेगा, मेरी बीवी क्या कहेगी, हमने इनसे नहीं मिलना। तो बहनों भाइयों, यही गलती है, यही कर्ज है, इसी कर्ज को तोड़ने की जरूरत है। अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो ये आगे तक चलेगा, और फिर ये देखना होता है कि कहाँ तक चलता है। तो ये आज ही मौका है कि देखें आपके अंदर कहाँ से ये चीज़ निकली हुई है, कहाँ आपने अपना घर कहाँ पे बनाया हुआ है। इस चीज़ पे गौर करें, देखें कहाँ से गलती हुई है, जानते हुए भी, उसको हल करते हुए भी हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर कसूर आने वाली पीढ़ी का नहीं होगा, ये कसूर आपका है। आशीषें रुकी हुई है, आशीषें रुकी हुई है। पता नहीं किसकी दुआ किस वक्त काम कर जाए। क्या पता खुदा ने किसी ऐसे इंसान को चुना हुआ है कि वो तुम्हारे लिए आएगा, दुआ करेगा, ताकि आपको क्या है, तंदुरुस्ती मिले, आप बढ़ें। एलिया को खुदा ने कहाँ भेजा? एक बुढ़िया के घर में, बेवा के घर में। मुट्ठी भर आटा था, वो उसके लिए आशीष लेके आया। समझे इस चीज को कि आशीष कहीं ना कहीं से, खुदा तो आशीष देता ही है, लेकिन कई आशीषें जो हैं हमें बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से मिलनी है, और हमारी औलाद, हमारे बच्चे उन आशीषों से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि गलतियां किसकी है? मेरी और आपकी। हम उन्हें
वो बातें नहीं सिखाती जो अच्छी है, बल्कि उनके दिल में नफरत वाली आग डाल देते हैं। रिश्ते खत्म हो जाते हैं, रिश्तेदारियां खत्म हो जाती हैं, बहन भाई अलग हो जाते हैं, हमारा एक दूसरे की शक्ल देखने को दिल नहीं करता। नतीजा, हमारी बुनियाद गलत है, रद्दा किसी और ने रखा हुआ है। यीशु मसीह को तो हम जान गए हैं, यीशु मसीह को हम पहचान गए हैं, इसके बावजूद भी हम किसी और को, इसके बावजूद भी हम शैतान को रद्दा रखने दे रहे हैं कि आजा भाई बना ले। तो बहनों और भाइयों, इस चीज पे गौर करें। और यीशु ने क्या कहा कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, दूसरा है लूका चैप्टर 6 46-49 तक अगर पढ़ें तो यीशु ने कहा कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है वह मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है। तो यहां पे क्या है, हमने कर्ज को किस तरह से तोड़ना है, काटना है, किस तरह से हटाना है, जो बातें यीशु ने हमें सिखाई हैं। हम हर रोज तो दुआ करते हैं, दुआ तो खुदा ने हमें सिखा दी, और हम रोज बाइबल भी पढ़ लेते हैं, गाने भी गाते हैं, चर्च भी चले जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, नफरत अड़ी हुई है अभी भी। क्या जाना है फिर चर्च? यहां यीशु कह तो रहा है, क्या है, मेरा कहना तो तुम मानते नहीं, मुझे हे प्रभु कह रहे हो। जो मेरा है वो मेरी बातों को सुन के उसे को मानता है, उस पे चलता है, तब हम कह सकते हैं कि हमारा घर मसीह की क्या है, बुनियाद पे पड़ा हुआ है। मसीही की बुनियाद हमारे अंदर है, किसी और को उसके ऊपर रदा रखने ना दें। अगर गलत किसी ने ऊपर रदा रख दिया तो क्या है, घर कमजोर है, हम कमजोर पड़ जाएंगे, और फिर इसका नतीजा क्या है, हमें तो भुगतना ही है, फिर आगे तक चलेगा। अगर बच्चे दुखी होते हैं तो माँ बाप भी कोई खुश नहीं होते हैं। मेरे भी बच्चे हैं, ग्रैंड बच्चे हैं, अगर मेरे बच्चे दुख में हैं तो क्या मुझे कोई खुशी थोड़ी होगी। देखें इस चीज को, गौर करें, समझें कि आप कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, कहां पे खड़े हैं। कोई ऐसी वजह तो नहीं है जिससे आपकी आशीष मिलनी रुक गई है, बंद हो गई है। कई रिश्ते इस तरह से खुदा ने बनाए हैं कि जब तक आप उनके साथ नहीं मिलोगे, आशीषें मिलने वाली नहीं है। रिश्ते खुदा ने बनाए इसीलिए हैं, एक दूसरे के लिए, सहारे के लिए बनाए हैं। मियाँ बीवी, खुदा ने क्या कहा था, ये एक सहायक, आदम ने क्या कहा था, जो सहायक तूने मुझे दिया है, सहायक। खुदा ने सहायक दिए हैं, मियाँ बीवी, सहायक बहन भाई, रिश्तेदार, ये सारे एक दूसरे के सहायता करने वाले हैं। अगर कोई मुंह मोड़ लेता है कुछ देर के लिए, कोई बात नहीं, उसके लिए दुआ करें और उसकी आशीष आपके ऊपर फलेगी। देखना, आप महसूस करेंगे इस चीज को कि मैं उसके लिए दुआ कर रहा था, किस तरह से मेरी जो औलाद है उसको आशीष मिलनी शुरू हो गई है। आप में कोई कसूर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं देनी, बुराई के बदले हमने बुराई नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बुनियाद जो है उसके ऊपर कोई और रदा ना रखे, ये मजबूत ही रहे, क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इब्रानियों 3:11 में, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। सिर्फ अब दूसरी नींव नहीं को डाल सकता, हाँ उसके ऊपर रदा और रख सकता है कोई। देखना है हमने है ये कौन रखना है।
यीशु मसीह ही इरादा रख रहा है, क्योंकि नींव तो उसने डाल ली है, तो उसको काम करने दो ना अपना। नींव उसने डाल ली है, इरादा रखने के लिए हम किसी और को बुला लेते हैं, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। नतीजा वही जैसे है, ठन ठन गोपाल, जहां है वहीं रहेंगे। तो बहनों और भाइयों, इस चीज को जाने कि अगर हम प्रभु प्रभु करते हैं तो प्रभु प्रभु ही करें। खुदा को यह कहने की जरूरत नहीं है कि आप प्रभु प्रभु करते हो, मानते भी नहीं है नहीं हो, तो फिर हमारा ये प्रभु प्रभु कहना, दुआ करना, चर्च से जाना बिल्कुल जीरो, शून्य, कोई फायदा नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ इलाज होने वाला नहीं है। यह बात आप लिख लो, जान लो। बहुत बुरी बात है अगर हम जानते हुए भी कि हमारी बुनियाद यीशु मसीह है और हम कुछ और कर रहे हैं। तीसरा, पहली कुरिन्थियों 3 उसकी 16-17 में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। हमें परमेश्वर ने अपना मंदिर बताया है, ये दिल, प्रभु इसमें रहता है, कहा, और वो मंदिर तुम हो। जो इस मंदिर को नष्ट करेगा, क्या है, उसे नष्ट खुदा करेगा। अब नतीजा आप जानते हैं, अब आप समझ गए हैं कि आपने करना क्या है। ये शरीर जो हमें खुदा ने दिया है, ये इसलिए दिया है कि उसको अपने अंदर आने दें। वो हमारे अंदर रहना चाहता है, और हम क्या हैं, हम उस बात को मानते ही नहीं है। नहीं ना, कोई गल नहीं है, हमने मिलना नहीं है, किसी की सुननी नहीं है। तो फिर जो इस मंदिर को बर्बाद करेगा उसे मैं बर्बाद करूंगा, ये खुदा ने कह तो दिया है। तो अब क्या करना है? हमने इस चीज पे गौर करनी है कि देखें हम कहां पे स्टैंड करें, हम कहां खड़े हैं, हम कहां पे गलती की गई है। अगर बड़ों ने गलती की है, वो टाइम और था, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करने जा रहे हैं? अब इसका हल क्या है? जब हमारे बच्चे हमारे साथ होते हैं, घर में कोई गलती हो जाती है, तो क्या कहते हैं, चल कोई गल नहीं, छड्डो होना पाए इदा हल लब ने की करना हैगा, ठीक है ना। लेकिन वो अपने बच्चे हैं ना, इसलिए उसका हल ढूंढते हैं, और सिर्फ उसी का हल ना ढूंढें, या अपने आप को भी जांचें, अपना भी हाल ढूंढ लें कि जो कुछ आपने सिखाया है उन्हें, वो वही गलती कर रहे हैं। पहले अपने आप को परखें और जांचें, क्योंकि मंदिर तो आप हैं। यहां पे कलाम कहता है कि मंदिर आप हैं, और हमने अपने मंदिर का क्या कर रखा है? बिल्कुल बिगाड़ रखा है अपने मंदिर को। जहां खुदा ने रहना चाहिए, यीशु मसीह का जो घर है, हम उसको अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं। पर प्रभु प्रभु तो कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन नफरत अभी भी वैसे ही है। अगर नफरत ऐसी है तो इसका हल क्या है? ये हल सोचना है, तब जाके कहीं आप इस कर्ज से आजाद होगे। बड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, कर सकते हैं, क्योंकि अब टाइम ऐसा है, क्योंकि हम यीशु मसीह के खून के द्वारा हम खरीदे गए हैं। उसका आत्मा हम में काम कर रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, जो मैंने तुम्हें सिखाया है करने के लिए, वो तुम्हें उन बातों को स्मरण कराएगा, याद कराएगा। इसलिए आत्मा दिया गया है। पर क्या है, हम ना तो अपने बड़ों की सुनते, ना आप अपने बच्चों की सुनते हैं, ना हम आत्मा की सुनते, करते हम अपनी मर्जी है। तो फिर क्या है नतीजा? फिर वही है, घर गिरेगा,
और फिर आप अपनी आंखों से देखोगे और फिर रोओगे, पछताओगे। कब तक ऐसा चलेगा? इस चीज पे गौर करें। बहुत खतरनाक टाइम आ रहा आगे। वो हालात जो मैंने या जो मेरी उम्र के उन्होंने देखे हैं, बहुत अच्छा टाइम था वो। खुदा ने हमें बड़ी आशीष दी है, खुदा के वचन को हमने सुना है, हम उसको जान गए हैं, समझ गए थे। और आज इसीलिए क्या है, उसका वचन, उसकी बुनियाद इतनी डीप बनी हुई है। अगर कोई हमें आके कहे कि नहीं ये नहीं ऐसे करो, तो इतनी जल्दी हमारी बुनियाद पे कोई इरादा रखने वाला नहीं है। इस चीज पे गौर करें। क्या आप इतने कमजोर हैं कि आप अच्छाई और बुराई को पहचान नहीं सकते? क्या आप में इतनी अकल नहीं है कि कोई आपकी बुनियाद के ऊपर दूसरा इरादा रखने जा रहा है और आप उसको अलाउ कर रहे हैं? क्या आप इतनी समझ नहीं रखते हैं? आपको इतनी समझ नहीं है? तो आप अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हैं और फिर उसके बाद आने वाली पुश्तों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। जो गलतियां हमारे बुजुर्गों ने की है ना, उन गलतियों को दोबारा दोहराए ना। चौथा है, इब्रानियों का खत, हिब्रू का, या इब्रानियों को देखें अगर, तो उसका चैप्टर 6 1 से 3 अगर पढ़ें तो उस पर लिखा है, मन फिराना, रिपेंटेंस, विश्वास, फेथ, बैप्टिज्म, हाथ रखना, मरे हुओं को जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। हम उसी पुरानी चीजों पे अड़े हुए हैं। मन फिरा लिया है, विश्वास है जी, बैप्टिज्म भी करवा लिया है, हाथ रखवा के दुआ कराते हैं, सब कुछ उम्मीद रखते हैं, मरे हों के जी उठने का भी हमें भरोसा है, और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। क्योंकि यहां पे यह है कि यदि खुदा ने चाहा, परमेश्वर ने चाहा, तो हम यही करेंगे। लेकिन आप बार बार जब हम गुनाह करते हैं, बार बार हम ये करते हैं, ऐसे काम करते हैं जो पवित्र आत्मा को भाता नहीं है, तो हम बार बार यीशु मसीह को सूली पे टांग देते हैं। हमें बार बार नहीं, खुदा से माफी मांगे, हर रोज का धंधा नहीं है ये कि यीशु मसीह को रोज रोज सूली पे चढ़ाएं। जिसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, कब तक उसके साथ ये करते रहेंगे? दोबारा यीशु मरने वाला नहीं है। जब आएगा वो बच्चा बन के नहीं आएगा, वो हमें अपने साथ लेने के लिए आएगा। तो क्या आप अपने ख्यालों में उसे बार बार फिर क्रूस पे चढ़ा देते हैं, बार बार माफी मांग लेते हैं? कब तक? किस लिए? यही काम रह गया एक कि हम पवित्र आत्मा को जो हमें दिया गया है, हम उसको रुलाएं, तंग करें, और एक दिन ऐसा आएगा कि वही जो हमारा क्या सहायक है, हेल्पर है, छोड़ के चला जाएगा। और फिर देखते रह जाना कि अब क्या करें। बच्चों का भी हाल देख रहे हैं, ग्रैंड बच्चों का भी हाल देख रहे हैं। क्या जिंदगी है। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं, कानों पे जूं नहीं सरकरी, दुनिया में फंसे हुए हैं। इस दुनिया से अपने आप को अलग करो। हो सकता है, पॉसिबल है। बाइबल हमें बताती है कि इस दुनिया में रहते हुए भी अपने आप को दुनिया में ना रखें। हमें अपनी अलग पहचान बनानी है इस दुनिया में रहते हुए। हमें अपनी बुनियाद, अपने बच्चों की बुनियाद खराब नहीं करनी, उसे हमने मजबूत बनाना है। जिन्होंने अपनी बच्चों की बुनियाद खराब कर चुके हैं,
खत्म कर चुके हैं। मेरी उनसे गुजारिश है, खुदा के पास आओ और रो, मुआफी मांगो, सच्चे दिल से, दिखावे के लिए नहीं। खुदा हल निकालने वाला है। खुदा के कान हमारी दुआओं की तरफ लगे रहते हैं। वो ना कभी सोता है ना ऊगता है। जब भी दुआ करोगे सच्चे दिल से, अगली सुबह ही आपका जवाब आया हुआ होगा। आप ये चीज नोट कर लें। देखें कहां पे कमजोरी। पांचवा, ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इब्रानियों चैप्टर 6:1-3 मैंने पढ़ लिया। लूका रचित सुसमाचार लूका 14 उसकी 28 और 29 आयत में क्या लिखा है? उसमें बहुत सावधानी बरतने के लिए कहा गया है कि तुम में से कौन है जो घर बनाना चाहता हो और अपने खर्चे का हिसाब ना जोड़े और सोचे कि मैं यह कर सकता हूं या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि वह नींव डालें और तैयार ना करें और देखने वालों के सामने क्या है, एक मजाक बन के रह जाए। एक अच्छा मसीही घर बनाए जैसे जोशुआ ने बनाया था। तो बहनों भाइयों, बड़ी अच्छी आयत पढ़ी है आपने अभी, लूका 14 उसकी 28 और 29। उसमें बहुत साफ लिखा हुआ है कि जब हम अपना घर बनाते हैं तो हिसाब किताब लगा के रखते हैं। हमारे पास कितना पैसा है, कितना हमने एडवांस देना है, कितना हमें ये करना है, फर्नीचर के लिए भी पैसे रखने, हम अपना सारा हिसाब कर लेते हैं। और जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो जब हिसाब किताब नहीं रखते ना, जब मकान बनाना शुरू करते हैं तो बीच में ही छोड़ देते हैं, अब पैसे ख़त्म हो गए। जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर क्या है, लोग ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं। अब हम अपने दूसरे घर की बुनियाद की तरफ आते हैं। जब बच्चा पैदा होता है ना, ਉਹ मैं देखना इनू डॉक्टर बनावांगा, मैं आ कर दांगा, मैं वो कर दांगा है। क्यों फड़े मारते हैं? खुदा के साथ तो तुम्हारी दोस्ती नहीं है, खुदा के साथ हम लोग चलते नहीं है। बच्चा पैदा होते ही बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर देते हैं। इसको मैंने इंजीनियर बनाना है, इसको मैंने अमेरिका भेज देना है, इसको मैंने कनाडा भेज देना है। अब कनाडा में अमेरिका में क्या धक्के खाना ये नहीं मालूम है, अभी बच्चा पैदा हुआ है और सारी क्या है ख्वाहिशें बना के रख ली है। पता नहीं है बच्चे की जिंदगी कितनी है अभी, जबकि जरूरत है उसके पालन पोषण की, जरूरत है अपने आप को पालने की पहले, ताकि हम उस बाइबल के कलाम के मुताबिक अपने बच्चे को खुदा के सामने रख के कि खुदाया इस बच्चे को तुझे देते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक खुदा तो हमारी मदद करना, ताकि हम इसको अपने नहीं बल्कि तेरी मर्जी के अनुसार इसकी शिक्षा कर सकें। खुदा से नहीं मांगना है, अपने पैसे पे घमंड है, अपनी माया पे घमंड है, अपने घर पे घमंड है। हम और देखना हम क्या करेंगे, और देखना क्या है, कुछ भी नहीं। ये बाद में दुनिया देखती है, अपना मजाक करवा के बैठ जाते हैं ऐसे से लोग। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि खुदा के पास आने का मौका ही नहीं मिला। बच्चों के दिलों में ना तुम्हारी बुनियाद मजबूत थी, ना अपने बच्चों की बुनियाद मजबूत डाली। नतीजा क्या? औलाद दर दर के धक्के खाने के लिए मजबूर हो जाती है। क्यों? कमजोर बुनियाद। माँ बाप की गलती, इसमें माँ बाप की गलती है, ये मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं। क्योंकि खुदा क्या है, धर्मी की औलाद को कभी बाइबल में क्या लिखा है कि मैंने टुकड़े मांगते नहीं देखा। अगर आप धर्मी हैं और आपकी औलाद धक्के नहीं खा सकती, कहीं ना कहीं गलती है।
एली, उसकी जो औलाद थी बहुत निकम्मी निकली। खुदा ने बताया कि एली ने अपने बच्चों को क्या है, अच्छी शिक्षा नहीं दी। उसमें खुदा का कसूर नहीं था। एली को चाहिए था कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, उन्होंने अपने बच्चों को टोका ही नहीं है। अच्छा था, पासवान था वो, लेकिन औलाद निकम्मी निकली। क्यों? जब हम अपने बच्चों की टेक केयर नहीं कर सकते, जो हमें करना चाहिए टाइम के मुताबिक, जो हमें सिखाना चाहिए, हमने वो टाइम के मुताबिक नहीं किया। हर एक चीज का एक टाइम है, उस टाइम को सोचें। जोशुआ 24:1-15 में अगर पढ़ें तो जानेंगे कि अंत में यहोशू ने कहा कि यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। ये जोशुआ का क्या था, उसकी जाने से पहले उसने अपना ये बयान किया था। सब कुछ करने, इसराइलियों को जो खुदा के मुताबिक जो जो कहा था उसने पूरा करके उसने आखिर में अपना दिया था भाषण कि तुमने जो करना कर लो, मैं और मेरा घराना तो क्या है, खुदा ही के नाम को इज्जत जलाल और महिमा देंगे, हम उसी की सेवा करेंगे। पहला इतिहास 28 और उसकी 9वीं आयत, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। दाऊद का एक्सपीरियंस, कितना अच्छा, वो अपने लड़के को समझा रहा है, उसका एक्सपीरियंस हो चुका है। वो कह रहा है, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तो अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख। जब हमारे पास ही ज्ञान ना हो, हमें अपने बेटों को क्या सिखाएंगे? ज्ञान ऐसे थोड़ी मिल जाता है। ज्ञान के लिए खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उसके हालात जानने पड़ते हैं कि अब हमारे हालात अब कैसे है, खुदा ने हमारे हालात कैसे बदले, खुदा कैसा है, ये सब देखना पड़ता है। खरे मन प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करनी है। हमने खुदा की सेवा कैसे करनी है? अपने होठों से। वो हमारे दिलों को जांचता है, परखता है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि यहोवा मन को जांचता है और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। अभी हमने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन खुदा जानता है कि इसके अंदर क्या चीज चल रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुत दफा नए नियम में कहा है कि यीशु ने उनकी मन की बात जान के ये कहा, बहनों भाइयों, चाहे आपके मुंह पे वो बात आए चाहे ना आए, आपके दिल अगर बेईमान है, आपकी गंदी सोच है, खुदा सब जानता है। और यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग देगा तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। यह है बुनियाद। अगर हमारे में अच्छी बुनियाद नहीं है तो क्या है, बुनियाद एक खराब ढीली बुनियाद, एक ना एक दिन ये खानदान गिरना ही गिरना है। क्योंकि टाइम से हमने इसका इलाज ही नहीं किया। बीमारी जब छोटी है तो इलाज कर लो, और जब बीमारी बड़ी हो जाती है तो क्रोनिक हो जाती है ना, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटी सी दवाई से तो सिर दुख रहा है, बड़ी सी गोली ले लो ठीक हो जाएगा, लेकिन गौर ना करें तो बाद में क्या है, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो बहनों भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आज के वचन से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा कि बुनियाद, हमने अच्छी बुनियाद के ऊपर अपना घर रखना है। अपना घर किससे बनता है? मियाँ बीवी से, बच्चों से, ग्रैंड बच्चों से, यही हमारा घर है। और इसकी बुनियाद हम किस तरीके से डाल रहे हैं? सवाल आपके लिए और मेरे लिए। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आइए दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान, तेरा शुक्र है प्रभु आज के वचन के लिए जो तूने मुझे दिया, कि तेरे वचन के मुताबिक खुदावंद हम ऐसी बुनियाद डालें ताकि हमारे बच्चे, ग्रैंड बच्चे उसी तरह से
उस पर टिके रहे, बने रहे खुदावंद। जिन्होंने भी आज ये वादा किया है, खुदावंद तू सबको आशीष देना, उनके जो भी मंसूबे हैं, जो भी सोच है खुदावंद तू उन सबको बड़ी आशीष देना। इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।